नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आप सभी जानते हैं किसी भर्ती संबंधित अपडेट होती है सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन एडा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है। तो जैसा कि पिछले वीडियो के माध्यम से आप सभी को जानकारी दी गई कि सीटेट को लेकर या फिर टीईटी के बारे में सरकार के माध्यम से बड़ा फैसला लिया गया है कि यहाँ पे अब आप सभी की जो वैलिडिटी 7 साल की देखने के लिए मिला करती थी उसको हटाकर आप सभी के सामने आजीवन कर दिया गया है। अब इसके बाद आप सभी के मन में बहुत सारे सवाल होंगे जिनके जवाब आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाले हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, साथ में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी आप सभी को मिलती रहे। तो सबसे पहले आप सभी को सवाल देखने के लिए मिलता है कि टीईटी में जो बदलाव हुआ वो किस प्रकार लागू किया जाएगा। तो सिंपल शब्दों में समझने का प्रयास करें तो सरकार के माध्यम से कहा गया है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा की जो वैलिडिटी होगी आप सभी की 7 साल से बढ़ाकर आजीवन कर दी गई है। मतलब यहाँ पे उनका कहना है कि 7 साल का आपकी वैलिडिटी थी, अब वो आपकी लाइफ टाइम देखने के लिए मिलेगी। जब तक आप सभी की एज है तब तक आप सभी आवेदन कर सकते हैं शिक्षक भर्ती के लिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप सभी के मन में देखने के लिए मिलेगा कि 7 साल के अलावा ये जो 10 साल पहले 2011 में पास करके बैठे हुए थे अब उनके कैसे आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे सरकार के माध्यम से जो यहाँ पे संशोधन लागू किया गया है पिछले 10 साल बैक जाकर के, मतलब कि बैक डेट के अंदर यहाँ पे संशोधन किया गया है। तो ऐसे में 2011 के बाद कभी भी आपने टीईटी क्वालिफाई किया है तो आप सभी का एक नया सर्टिफिकेट आपको देखने के लिए मिलेगा। मतलब आप सभी अब टीईटी क्वालिफाई हैं, चाहे आप प्राइमरी के लिए हो या जूनियर के लिए। ठीक है, इसमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है कि सर मेरा 17 का, 18 का है, 15 का है, 14 का है तो क्या मेरा यहाँ पर वैलिड होगा कि नहीं। बिल्कुल वैलिड होगा, क्योंकि केंद्र सरकार के माध्यम से कहा गया है कि 2011 के बाद से जिसने भी टीईटी क्वालिफाई किया है उसका आजीवन यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा भी आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे, जैसे कि टीईटी की जो नए प्रमाण पत्र की वैलिडिटी होगी वो सभी राज्य सरकारों साथ में केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा लागू किया जाएगा। और भी तमाम ऐसे सवाल यहाँ पे लिखे हुए हैं, लेकिन जल्दी से लाइक अवश्य कर दिया करें क्योंकि सारी जानकारी आप सभी को सबसे पहले दी जाती है। डाउट भी आपके सबसे पहले क्लियर किए जाते हैं, तो इसलिए लाइक करके मोटिवेशन देकर के अवश्य जाया करें। जैसा कि टीईटी के अंदर नया बदलाव किया गया है, अब इसको लेकर हजारों छात्र सोशल मीडिया पर अपने सवालों को लेकर पूछते रहते हैं। सभी सवालों के जवाब हमारे माध्यम से आपको दिए जा रहे हैं, बस आपको एक शेयर का बटन ही तो दबाना है। उसको बटन को दबाकर उन छात्रों तक जानकारी पहुंचा दें। सभी अपने व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों तक वीडियो को शेयर करने से और भी छात्रों को जानकारियाँ मिल जाती हैं। लगातार मैं देखता हूँ छात्र कमेंट्स के माध्यम से पूछते रहते हैं लेकिन उन तक सही जानकारी नहीं पहुँचती है। ठीक है, तो यहाँ पर सरकार के माध्यम से जानकारी दी गई है कि कोई भी छात्र ग्रेजुएशन में 45% अंकों के साथ डिग्री प्राप्त करता है, उसके बाद में टीईटी क्वालिफाई होता है। तो ऐसे में बार बार उनको टीईटी के लिए यहाँ पे आवेदन नहीं करना पड़ेगा। एक बार अगर आपने टीईटी क्वालिफाई कर लिया तो वो लाइफ टाइम के लिए वैलिड हो जाएगा। तो ऐसे में सबसे पहला सवाल ये होता है कि नया बदलाव कैसे लागू होगा। 2011 के बाद से जिसने भी टीईटी क्वालिफाई किया है उन सभी के लिए लागू हो जाएगा। आपके मन में सवाल ये भी होगा सर आप सीटेट की बात करें या फिर यूपी टीईटी की, मैं आपको दोनों चीज़ क्लियर करूंगा। साथ में सबको सबसे बड़ा फायदा क्या होने वाला है, देखो टीईटी के आने और ना जाने से किसी का कोई फायदा नहीं हुआ आज तक, है ना। लेकिन फिर भी मैं आप सभी को बता दूं कि सरकार बार बार जो धन उगाही करती है, 5 साल के बाद में शिक्षक भर्ती तो एक निकलने देखने के लिए मिलती है, लेकिन 5 साल बाद टीईटी आ जाता है। छात्रों को बार बार क्वालिफाई करना पड़ता है डर की वजह से कि कभी सरकार कह देती कि हम टीईटी का 1/4 जोड़ेंगे, फिर छात्रों को डर लग जाता है। तो कम से कम बार बार का झंझट खत्म हो जाएगा। एक छात्र ने अगर टीईटी क्वालिफाई कर लिया, जैसे कि आप हाई स्कूल इंटरमीडिएट करते हैं, एक बार आपने किया वो लंबे समय तक आपका वैलिड रहता है, बार बार आपको करना नहीं पड़ता। तो ये तो बिल्कुल सबके लिए फायदेमंद है ही है। तो कम से कम फालतू का जो खर्च सरकार के माध्यम से बेरोजगारों के ऊपर बढ़ा दिया जाता था कि शिक्षक भर्ती आती नहीं थी, टेट सीटेट हर साल उनको पास करना पड़ता था, कभी कोई नया बहाना तो कभी कोई नया बहाना, कम से कम ये तो खत्म ही हो जाएगा सिस्टम, है ना। सबसे बड़ा सबको ये फायदा देखने के लिए मिलेगा। अब आपके मन में सवाल होगा कि टीईटी साथ में यूपी टीईटी के अंदर दोनों में बदलाव होगा। जैसा कि आप सभी ने देखा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री के माध्यम से जो घोषणा की गई है, उनका कहना है कि 7 साल की जगह पर आजीवन कर दिया गया है। 7 साल की वैलिडिटी किसकी होती है, सीटेट की होती है। अब सीटेट किसके अंडर में आता है, केंद्र सरकार के अंडर में। तो केंद्र सरकार ने फिलहाल यहाँ पे सीटेट को वैलिड किया है। और जो छात्र यूपी टेट को लेकर परेशान है या फिर अलग अलग राज्यों के टीईटी को लेकर परेशान है, उनके बारे में मैं आप सभी को बता दूं, जो फैसला होना है वो राज्य सरकार को लेना है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, टीईटी की नई प्रमाण पत्र की वैलिडिटी को लेकर सभी राज्यों साथ में केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगी। मतलब यहाँ पे इसी लाइन को समझाने का मैं आपको प्रयास कर रहा हूँ कि जो राज्य सरकारों के अंडर में टीईटी आता है वो फैसला राज्य सरकार को लेना है, जिसके बारे में एक नई गाइडलाइन जारी करके या फिर घोषणा के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। मतलब यहाँ पे यूपी टीईटी हो या फिर सीटीईटी, दोनों के अंदर आपकी जो वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम हो जाएगी। अब ऐसे में जो भी छात्र, चाहे वो पुरानी भर्ती से संबंधित हो या फिर नई भर्ती से संबंधित, सभी के लिए यहाँ पर बेनिफिट देखने के लिए मिलेगा। तो एक लाइन में आपका जवाब
मिल जाता है, फ़ायदा तो होगा, लेकिन जब तक नई शिक्षक भर्ती नहीं आ जाती तब तक आपको यहाँ पर इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि टेट या सीटेट से किसी को नौकरी तो मिलती नहीं है, बार बार का खर्चा बढ़ा दिया जाता था, है ना। तो टेट भी आप सभी का लाइफ टाइम हो जाता है, यूपी टेट भी हो जाएगा। जल्द इसको लेकर राज्य सरकार के माध्यम से घोषणा कर दी जाएगी और जैसी अपडेट निकलेगी सबसे पहले जानकारी आपको ऑनलाइन नेट ऑफ स्टडी चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। तो ये तो आप सभी के सभी सवालों के जवाब हो जाते हैं। अभी भी आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी के साथ अगर हम बात करें अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 1.25 लाख शिक्षक भर्ती को लेकर, मंत्री जी के माध्यम से यहाँ पे बयान दिया गया है कि जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी बिहार के अंदर। तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि शिक्षकों की बहाली को लेकर कोर्ट के फैसले के बाद शिक्षा मंत्री ने जानकारी दी कि 2 से 3 महीने के अंदर नियुक्ति पूरी कर ली जाएगी। यहाँ पे आप सभी के सामने आता है कि पटना हाईकोर्ट के द्वारा 1.25 लाख शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक लगाए जाने को लेकर हटाए जाने के फैसले को स्वागत किया है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने दैनिक जागरण को बताया कि शिक्षक नियुक्ति में दिव्यांग अभ्यर्थियों के 4% आरक्षण का प्रावधान सरकार की प्राथमिकता में रहा है। न्यायालय ने छूटे दिव्यांग अभ्यर्थियों के आवेदन करने के लिए 15 दिनों का समय देने का जो आदेश है वो सरकार को दिया। इस आदेश का सम्मान करते हुए 3 दिनों के अंदर विज्ञापन निकालकर छूटे हुए दिव्यांग अभ्यर्थियों को शिक्षक भर्ती के अंदर शामिल करने का जो मौका है वो दिया जाएगा। आवेदन के लिए भी 15 दिनों का समय मिलेगा। इसके लिए शिक्षा विभाग की ओर से शेड्यूल निकाला जाएगा। शिक्षा मंत्री ने बताया कि न्यायालय के आदेश के अनुसार अगर हम बात करें, नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाएगी, दिव्यांग शिक्षकों की मेरिट की लिस्ट बनेगी। इसके बाद में 1.25 लाख प्रारंभिक सातवें माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर 2 से 3 महीने के अंदर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। उन्होंने बताया कि आदेश के आलोक में दिव्यांग शिक्षक अभ्यर्थी को 4% आरक्षण की पूरी पारदर्शिता साथ में प्रभावी तरीके से सरकार लागू करेगी। इस संबंध में अफसरों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे। मतलब यहाँ पे जो मामला था 1.25 लाख शिक्षकों का था, उत्तर प्रदेश के अंदर 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित जैसे मामला न्यायालय में चला गया था, उसके बाद रोक लग गई थी, नियुक्ति नहीं हो पाई थी। सेम चीज़ आप सभी को अब इसके अंदर भी देखने के लिए मिलेगी। 1.25 लाख शिक्षक भर्ती का जो रास्ता है वो साफ हो गया है। जल्द इसकी जो प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी। जो भी अपडेट होंगी आप सभी को इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। वहीं दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है DSSB के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि DSSB के माध्यम से कई भर्तियों के नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। हाल ही में प्राइमरी और TGT के लिए आप सभी को नोटिफिकेशन देखने के लिए मिले हैं, जिसके आवेदन शुरू भी हो चुके हैं और दूसरे आवेदन कल से शुरू भी होंगे। लेकिन इससे पहले एक और नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसके अंदर 3/6/2021 को जानकारी दी गई है कि फिलहाल उसकी जो परीक्षा है वो लटक गई है। और लटकने का जो रीज़न बताया वो कोरोना का संक्रमण है। जैसा कि आप सभी को पता होगा, DSSB के माध्यम से PGT को लेकर नोटिफिकेशन जारी हुआ था, जो कि 8/6/2021 से लेकर 20/6/2021 को आपकी जो परीक्षा है वो होनी थी। तो ऐसे में अगले आदेश तक इनको स्थगित किया जा चुका है। जल्दी परीक्षाओं की तारीखों को लेकर जो फैसला है वो दिया जाएगा। फिलहाल नोटिफिकेशन के अंदर ये जानकारी नहीं दी गई है कि कब आपकी जो परीक्षा है वो देखने के लिए मिलेगी, लेकिन अगले आदेश तक इस नोटिफिकेशन के अनुसार भर्ती को मतलब परीक्षा को स्थगित किया गया है। जो भी अपडेट होगी आगामी समय के अंदर आप सभी को दे दी जाएगी। बाकी जो हाल ही में वैकेंसी निकली थी दोनों, उसकी जो परीक्षा की तारीखों को लेकर अभी कोई ऐलान नहीं हुआ है। अगर ऐलान होगा तो आपको बताया जाएगा। इसी के साथ 69,000 की थर्ड काउंसलिंग को लेकर भी लगातार छात्र कहीं ना कहीं इंतजार में है। पिछले 2 दिनों से सरकार के माध्यम से ऐसी जानकारी तो दी गई है कि भाई जल्द जो काउंसलिंग है वो शुरू हो जाएगी। उसी क्रम में आज के एक समाचार पत्र के अंदर भी आप सभी को जानकारी देखने के लिए मिली कि 69,000 शिक्षक भर्ती के बचे हुए 5100 पदों की अभी तक जो काउंसलिंग है वो नहीं हो पाई है। ऐसे में युवा सरकार पर दबाव बनाने लगे हैं, लामबद्ध हो रहे हैं कि जल्दी से 5100 पदों पर जो भर्ती का विज्ञापन है वो जारी किया जाए, मतलब जो करने की कार्यवाही वो शुरू की जाए। विज्ञापन तो क्या आएगा, क्योंकि जियो तो पहले ही जारी कर दिया गया है। अब जब से मंत्री जी के माध्यम से, महानिदेशक के माध्यम से ये कहा गया है कि जल्दी जो इसकी कार्यक्रम है वो शुरू होगा, काउंसलिंग करवाई जाएगी, उसके बाद से लगातार अधिकारियों से जानने का प्रयास किया गया कि कब तक काउंसलिंग होने वाली है और क्या सच में कोई चयन सूची आने वाली है या फिर अभी और इंतजार करना पड़ेगा। तो अधिकारी तो वैसे जवाब नहीं दे रहे थे, लेकिन ऐसे में जानकारी मिली है कि आज या फिर कल के अंदर आप सभी के सामने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, जो कि आप सभी की आगे की प्रक्रिया से संबंधित हो सकता है। अभी तक ना तो किसी शासन के विभाग के अधिकारी के माध्यम से सीटों की संख्या डिस्क्लोज की गई है और ना ही कोई आधिकारिक तौर पर यह जानकारी दी गई है कि कब से आपकी काउंसलिंग होगी। उनके माध्यम से ये कहा गया कि जल्द इसको लेकर एक आदेश जारी किया जाएगा, जिसके माध्यम से आपको जानकारी मिल जाएगी। अब वो आदेश किसके संबंध में होगा, भगवान ना करे कि दोबारा से डाटा मांगा जाए, क्योंकि ऐसे पहले कई बार हो चुका है। पिछले 3-4 दिनों से कोई डाटा नहीं मांगा गया। उनकी तरफ से बार बार आश्वासन तो दिए जा रहे हैं कि थर्ड चयन सूची को लेकर जो कार्य है वो किया जा रहा है, लेकिन कार्य कहां तक पहुंचा है इसके बारे में या फिर प्रगति रिपोर्ट तो नहीं दी जा रही है। तो ऐसे में इंतजार कर लीजिए, जो भी आदेश आने वाला है आज से कल के अंदर मैं आप सभी को सबसे पहले बता भी दूंगा, लेकिन उस आदेश के बाद ही क्लियर होगा कि उसके अंदर क्या चीज़ें मांगी जा रही हैं। विभाग के अधिकारी, सचिव या फिर अगर बात करें गणेश सर, किसी भी प्रकार के जवाब देते हुए फिलहाल दिखाई नहीं दे रहे हैं, जिससे कि आगे की प्रक्रिया के बारे में जानकारी मिल पाए। ऐसे में जो कहा गया है कि इसी महीने आपकी काउंसलिंग करवाई जाएगी, अगर वो हो जाता है तो बहुत बेनिफिट
बेनिफिशियल होगा। बाकी आदेश आने के बाद ही स्पष्ट होगा। सुबह से अभ्यर्थी पूछ भी रहे थे, जो भी अपडेट होगी आप सभी को दे दी जाएगी। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।